हाँ तो गाइस, मैं हूँ आपका इसी चैनल पर दूसरा टीचर। मेरा नाम है अभय। अभय ही बुला सकते हो आप, अभय सर और कहने की कोई जरूरत नहीं है, अभय ही बुला सकते हो, ठीक है। तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? वैसे चैप्टर तो सब कुछ सही है, हाँ। क्लास 10th का है ये, ठीक है। आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ सकते हो, अगर आपको किसी और लेवल के लिए पढ़ना है, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं और उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए पढ़ सकते हो आप। वैसे मेरी एज ज़्यादा नहीं है, पर हाँ मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकता हूँ, ठीक है। तो फिर अभी फर्स्ट चैप्टर को आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होती है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है? पहले अपन इसके नाम में घुस जाएंगे, ठीक है, एक तरह से नाम में घुस जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो तब भी बताओ। केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, जस्ट लाइक कुछ एलिमेंट्स होते हैं अपने, कुछ पृथ्वी में जस्ट लाइक एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, गोल्ड या सिल्वर, ऐसे तरह के कोई एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी रिएक्शंस होती हैं। और इक्वेशन उनको कहते हैं कि इन जो अपन ने रिएक्शन लिखी है, ये कैसे कैसे हुई, उनकी कुछ इक्वेशंस बनती है, तो उनको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कहा जाता है मिलकर। जैसे इक्वेशन के लिए मैं बताऊं, जैसे कि ये अपने पास आयरन है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, जैसे लाइक केमिकल रिएक्शन, और ये इसकी इक्वेशन बन जाती है जो अभी अपन लिख रहे हैं। ये बन जाता है Fe2O3। अब Fe2O3 क्या है? ये आयरन का जंग लगना का होता है। आयरन का भी जंग लग गया, फिर उसके बाद वो आयरन ऐसा बन जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है और उसकी इक्वेशन हो जाती है, तो यही होता है बस। और इसके आगे का मैं, तो वैसे ही अपने एनसीईआरटी में, जो 10th की एनसीईआरटी है, इसके अंदर कुछ एक वो दिया रखा है, मतलब एक एग्जांपल दे रखा है कि किसी मैग्नीशियम रिबन कैसा है, इससे है ना, एग्जांपल है एक। अब वो उसको पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे लगता है पढ़ा नहीं जाता है ऐसे ही, तो फिर मैं ऐसे ही बताया था। वो बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, ये मैग्नीशियम की है, ठीक है। और इसको अपन एक बर्नर से जलाते हैं। बर्नर कैसा होता है? बर्नर एक तरह का इक्विपमेंट होता है जिससे हम, जैसे लाइक घर में स्टोव होता है ना, ऐसा कुछ इक्विपमेंट होता है, मतलब एक तरह से गैस जला रखे फिर उसके लिए। तो जैसे अपन इसको जलाते हैं तो उसके बाद ये इसके अंदर से कुछ पाउडर सा निकलता है, जलाने के बाद राख, एक तरह से बोल सकते हैं। राख जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो जो व्हाइट कलर राख है, ये क्या बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होगे ये मैग्नीशियम तो हमको पता है, चल ठीक है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आ गया, तो ये ऑक्साइड कहाँ से आ गया? हाँ, ये बात काफी ट्रेजेडी वाली नहीं है, पर हाँ, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड इस आग देने की वजह से हुआ है। अब ये आग देने की वजह से कैसे हुआ? जो अपनी आग, मतलब अपन किसी रिएक्शन में आग देते हैं ना, मतलब उसको जलाते हैं या फिर उसको हीट करते हैं, तो उसके लिए अपन किसी आग को वो नहीं लिख सकते, एक तरह से उसका कोई एलिमेंट नहीं है आग। आग, और वो आग जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में आग जलेगी तो तभी वो ऑक्साइड बना लेगी। जैसे कि अभी मैग्नीशियम का अपन ने आग दी तो वो जल गया। जल गया तो क्या बनता है? ऑक्साइड। अब बस ये याद रख लो, जब भी कुछ जला, अरे ये जे गलत लिख दे, जब भी कुछ जला वो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। बस यही बात है कि कुछ जलाया अपन ने, ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन थी, इसको जलाया अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन? Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। बस खत्म, चक्का। अब जो इक्वेशन होती हैं वो ऐसी होती हैं, Mg+O2 प्लस, है ना, और उसके बाद MgO बन जाता है वो। अब ये हुआ क्या? इसकी स्टेट में चेंज आ गया थोड़ा सा, जो ये गैस है इसकी स्टेट में चेंज आ गई। अपने पास O2 थी, ये गैस थी अपने पास, जब हमने इसको जलाया ये तो सॉलिड ही था। तो ये जो मिला अपने अपने आप को, मतलब जो इसने अपने आप को बनाया, वो एक सॉलिड स्टेट ही बन गया। तो सॉलिड स्टेट में ये भी पूरा ऑक्साइड भी इसी सॉलिड स्टेट में आ गया एक तरह से। तो जब भी अपन कोई रिएक्शन करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाती है? जो अपने पास कोई मेटल है या फिर कोई भी एलिमेंट है, या कोई एलिमेंट मान सकते हो आप,
वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो उसका एक स्पेसिफिक स्टेट बन जाता है। आपने सोचा होगा स्टेट कौन सा है, ये स्टेट कोई वो नहीं है जैसे राजस्थान रहा, मुंबई, मतलब मुंबई नहीं, महाराष्ट्र रहा, मध्य प्रदेश रहा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होता। स्टेट क्या होता है, एक तरह से स्थिति या मैटर बोल सकते हैं अपन। जैसे कि आपको पता होगा, ये तो आपको सबको ही पता होगा, 9th में ही पढ़ लिया होगा, सॉलिड होता है और लिक्विड होता है और गैस होती है, तीनों चीज होती हैं। सॉलिड जो होता है, इसके अंदर जो इसके मेटल्स होते हैं, मतलब जो इसके एलिमेंट्स के वो होते हैं एटम्स, वो काफी पास पास होते हैं, तभी ये सॉलिड कहलाता है। जो लिक्विड होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं पर ज्यादा पास पास नहीं होते, ऐसे ऐसे थोड़े बिखरे बिखरे से होते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं, ये काफी कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और ये काफी कंपैक्टली पैक्ड नहीं हो पाते, तो इसलिए इसकी स्टेट कुछ ऐसे दिखती है, पानी पानी जैसी, मतलब लिक्विड होता है वो पानी, क्या बोलता हूँ, मतलब पानी लिक्विड होता है ना। और जो गैस होती है उसके अंदर कुछ नहीं, वो काफी दूर दूर होते हैं एटम्स। रिएक्शन को कैसे पहचानते हैं अपन कि कोई रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको कैसे पहचानें? इसके चार तरीके होते हैं जो अपन को बताए हैं बेसिकली। एक, जैसे कोई स्टेट में चेंज हो गया, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट में चेंज कैसा होता है कि मान लो कोई सॉलिड है, वो कोई गैस में हो गया, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन रिएक्शन। ये जो आगे आके आपको बता, मतलब आपको पता चल जाएगा, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। एक सॉलिड का लिक्विड में हो जाता है, जस्ट लाइक ऐसे कुछ वो होती हैं, ऐसे स्टेट में चेंज होती है जिससे हमको पता चलता है कोई रिएक्शन हो रही है। या फिर ऐसा होता है कि कोई सी चीज, किसी चीज की गैस निकल रही है, मतलब जैसे कि कोई भी रिएक्शन कराई है अपन ने और उसके अंदर से कुछ गैस निकल गई। जैसे मैं बताता हूँ आपको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस Zn। अब इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं तो ये ZnSO4 और H2 गैस निकाल देता है। जो H2 गैस है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि कोई रिएक्शन हुई है गैस निकलने की वजह से। और थर्ड होती है जस्ट लाइक टेम्परेचर। मान लो कोई कोई वो थी, कोई अपने पास दो एलिमेंट थे, वो भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब जैसे कोई मेटल था, फिर कोई गैस थी, ये भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मान लो इनका 30 डिग्री पर था, वो यहाँ पर अभी है ये, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री है, पर रिएक्शन नहीं कर रहे। और जैसे इनका ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर उन्होंने रिएक्शन करके कुछ अलग सा न्यू कंपाउंड बना दिया, कोई न्यू प्रोडक्ट बना दिया इन दोनों रिएक्टेंट में। आप सोच रहे हो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। इन दोनों ने मिलकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बना लिया है, और वो ऐसे नहीं हुआ, वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आकर हुआ, तो बस 30 था, इसके लिए वो 100 हुआ, उसके बाद हुआ वो। ठीक है, तो और एक लास्ट चीज और होती है, जस्ट लाइक अपन करते हैं कलर। जो कलर होता है वो भी एक तरह से बता सकता है कि रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। आपने कभी लिटमस पेपर टेस्ट देखा है? सर 9th में होगा या फिर 10th में था, मुझे मुझे याद नहीं है, पर हाँ, जस्ट लाइक उसमें एक लिटमस पेपर होता था, जिसको अपन किसी कंपाउंड में डालते थे ना, जो रेड है वो ब्लू हो जाता था, तो कोई चीज ब्लू थी, मतलब वो ब्लू था पहले, तो रेड हो जाएगा, ऐसे होते थे। अभी रेड से ब्लू और ब्लू से रेड कब होता है? ये पीएच चेंज की वजह से होता है। पीएच, पीएच क्या है? पीएच एक ऐसा चीज है, मतलब इसको पोटेंस बोलते हैं। पोटेंस स्केल होता है एक, जिसकी 1 से और 14 तक होती है। वैसे मेनली अपने पास स्केल में होता है उसमें 15 तक होती है, पर ये पोटेंस का स्केल है। ओपन से कम पढ़ा लिखा था तो इसके पास 14 तक था, ठीक है। अब बीच में होता है 7। अब देखो 1 से 7 तक जो चीज है, मतलब कोई भी कंपाउंड अगर 1 से 7 की पीएच के बीच में है, तो वो एसिडिक माना जाता है। अब एसिडिक क्यों माना जाता है? क्योंकि 1 से 7 के बीच में जो भी चीज होती है, पीएच लेवल होता है, वो काफी हार्मफुल होता है अपने ह्यूमन के लिए, मतलब किसी चीज के लिए भी, क्योंकि हार्मफुल होता है, वो काफी रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव इन द सेंस ऑफ कि जल्दी वो ब्लास्ट कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हैं,
मतलब खतरनाक है ऐसा बोल सकते हो उसको, है ना। और ये 7 से 14 होता है, ये बेस होता है। बेसिक ज्यादा खतरनाक नहीं होते, ये काफी फ्रेंडली होते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं। जो 7 से 14 के बीच में पीएच होती है वो बेसिक होती है, और ये एसिडिक होती है वो 1 से 7 के बीच होती है। चलो मान लो अगर ये 7 ही रही तो ना एसिड ना बेस, क्या है तो फिर ये न्यूट्रल हो जाता है, कुछ नहीं होता इसका, ये बस ऐसे ही है। लो कोर्टिसोल, लो कोर्टिसोल व्यक्ति है। और लो कोर्टिसोल जिनको पता होगा उनको पता होगा, ये 3 तरह के होते हैं, हाई कोर्टिसोल, लो कोर्टिसोल। इसका लो कोर्टिसोल इस न्यूट्रल का, बस ऐसी बात है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम आपको ये बताते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ना। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन था, इनको मिला के अपन ने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सॉलिड था, ये गैस था, मिलके दोबारा सॉलिड हो गए थे, ऐसा चल रहा था, ठीक है। अब ये कल जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये बस एक छोटा पार्ट था बैलेंस करने के लिए इसी इक्वेशन को। इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन जो अपन ने देखी थी उसको। अभी मान लो अपने पास कोई दूसरा ले लेते हैं, एमजीओ, बहुत बहुत देख लेते हैं एमजीओ, कुछ और ट्राई करते हैं। Zn प्लस H2SO4, Zn क्या है यहाँ पर, जिंक। जिंक एक तरह का एलिमेंट है, पर H2SO4 ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड होता है ये काफी एलिमेंट से मिलकर बनता है, जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये H माना, ये जो H है इनके पास हाइड्रोजन है, और ये S है ये अपने पास सल्फर है, और O यानी आपको बता ही दिया मैंने ऑक्सीजन है। अब ये किसी स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे H2 है, S1 है, O4 है, तो इनको मिलकर एक कंपाउंड बन गया, ये इसको बोलते हैं कंपाउंड। ये जिंक प्लस कोई कंपाउंड है, इसके साथ अपनी रिएक्शन हुई तो ये क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2, ये बन गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। देखो कैसे, देखो Zn कितना है, एक एक, और H2 कितना है, एक एक, ठीक है। SO4 कितना है, एक एक, सब कुछ सही है। अब बैलेंसिंग करनी होती है अपन को, तो कैसे करेंगे, अब ये तो अपने पास बैलेंस ही थी। अब मान लो कोई और सी रिएक्शन लिखता हूं मैं जो एनसीईआरटी में हो और वो बैलेंस नहीं हो, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे अपन। देखो जो एनसीईआरटी में लिख रखा है वो तो काफी बड़ा बड़ा है, मतलब 7 7 स्टेप से, उसके अंदर 8 8 स्टेप, और मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ, वो काफी इजी पड़ता है मेरे लिए। अगर आपको देखना है तो वो कर सकते हो आप। रुको 1 मिनट, जैसे, हाँ, आयरन था प्लस H2O था शायद से, है ना, ये था ना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, हाँ। Fe2O3 प्लस, नहीं Fe2O3 थोड़ी था, Fe3O4 होगा शायद से, Fe3O4 प्लस H2O2, है ना। ये क्या था, H2O नहीं था शायद से, H2 ही था, ठीक है। H2O2 तो हो जाता है पेरोक्साइड, तो इसमें नहीं आता, पेंटन एंटी मार्कोनिक रूल में आता है, तो वो अभी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये है ना Fe प्लस H2O Fe3O4। अब देखो इसमें, इसमें आयरन कितना है, एक, इसमें आयरन कितना है, 3, इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4, अरे यार, हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन तो सही है। फिर अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे यार, ये तो काफी हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले से ऑक्सीजन को कर लेते हैं सही। ये 4 है, यहाँ पर एक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका। ये ऑक्सीजन एक है, इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को, पूरे कंपाउंड को। ये 4 है तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Fe
प्लस 4H2O और क्या बन जाएगा Fe3O4, क्योंकि ये तो इंटू 1 से करा था ना अपन ने, और ये इंटू 4 से करा था, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। अपने पास 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और अपने पास अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हुए, 2 हाइड्रोजन, अरे 4 हाइड्रोजन, अरे यार ये क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या करें, अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए अपने पास। वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पर इसको भी हाइड्रोजन ही बोलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के लिए यूज होता है, ये हाइड्रोजन के लिए यूज होता है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस। और मेरे पास एक H2 है, यहाँ पर 4 H2 है, 4 × 2 8H प्लस है, 8H हो गए अपने पास, ठीक है। और ये कितने हैं, 2 × H, 2H है यहाँ पर तो अपने पास। तो अब इसको कैसे करेंगे अपन, मतलब अपन को यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा अपन को। पर अब अगर आपने एलसीएम लिया है किसी चीज में तो आपको ये पता हो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। और अब देखते हैं कितने हुए, ये Fe1 है, ये Fe3 है, चलो इसको करना है अभी। तो ये 4 × 2 8H है, ठीक है, 4 × 2 8H है, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। ये भी सही, बस इसको सही करना है अपन को। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 से इंटू कर देते हैं, 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2O, हो गया, बस खत्म। 3Fe 8H 4O 3Fe 8H और ये 4O। तो ऐसे अपने पास एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस और दे रखी हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बना रही है, CH3OH। CH3OH क्या है, ये भी एक तरह कंपाउंड है जो मैंने आपको बताया। और ये CO क्या है, एक ऑक्सीजन है तो इसको मोनो बोलते हैं, और कोई 2 ऑक्सीजन होती इनको डाई बोलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। ऐसे ट्राई टेट्रा ऐसे हो जाता है, तो ये 1 को मोनो बोलते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और ये 2H2 और ये O है, ठीक है। पर इसमें एक और चीज दे रखी है, अगर आप देखो तो उसमें ध्यान से, ये G, ये भी G ऐसे दे रखा है, और शायद ये भी G ही है, नहीं, L है। अब देखो ये क्या है, GGL, G क्या ग्राम है, इस ग्राम, ग्राम नहीं है, ये है गैस, ये भी गैस, गैस गैस मिलकर लिक्विड बन गई, क्योंकि ये किसी 340 atm प्रेशर पर बनी है। जबकि अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, किसी गैस पर अगर अपन प्रेशर डालते हैं ना, प्रेशर डाला तो लिक्विड में बदल सकती है, अगर वो वोलेटाइल है तो। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ये आपको बाकी क्लास में पता चलेगा। वोलेटाइल एक तरह से आप ये समझ लो रिएक्टिव है। जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी, आपके हिसाब से वो कैसे बनती है, कि जस्ट लाइक कोई भी कोका कोला हुई, उसके अंदर क्या होता है जिससे वो काफी कार्बोनेटेड लगता है, मतलब उसके अंदर से ऐसी जलन सी होती है जब अपन उसको पीते हैं, तो यही होता है, जो गैस होती है उसको लिक्विड में बंद कर देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके अंदर डाल देते हैं, और क्या है कि वो उसको इतनी टाइटली पैक करता है कि वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, थोड़ा सा लिक्विड बनकर। ऐसे आपने जैसे कि एलपीजी होता है, मतलब जो अपने घर में स्टोव होता है उसके अंदर जो एलपीजी जलता है, उसके अंदर जो आपने देखा होगा उसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब जो पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाइड कर दिया, तो गैस को
इन द सेंस ऑफ लिक्विड में कर दिया है, ऐसा ही है, ये पूरा यही है। अगर ये 380 या 340 एटीएम प्रेशर अपन नहीं देते तो लिक्विड नहीं बन पाता, ना ये रिएक्शन हो पाती। हाँ ऐसा है। और बाकी हाँ, शायद ग्लूकोज के लिए था, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में होता है क्लोरोफिल में। अभी सनलाइट क्लोरोफिल क्या है? सनलाइट सबको पता है, सनलाइट सूर्य की किरणें, सूर्य देवता जो अपने ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, और जिससे मुझे सख्त नफरत है क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता, तो इसलिए। तो क्लोरोफिल वो होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे ये प्लांट है इसके लीफ में क्लोरोफिल होता है जो ये सनलाइट को कैच करता है। कैच इन द सेंस ऑफ इसी से इसका खाना बनता है, यू नो, मैथ में पढ़ा होगा आपने, लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, वही है। तो इसकी रिएक्शन लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं? 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 क्या था? हाँ, 6H2 हाइड्रोजन भी दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं, पानी देता है। आप सोच रहे होंगे एक्वस मतलब AQ और ये LQ लिखा है मैंने। AQ मतलब होता है एक्वस और L मतलब होता है लिक्विड, दोनों एक ही हैं। बस ये क्या है कि एक्वस एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा सा बूंद बूंद में ये पूरा पानी होता है, ऐसे होता है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे ही है। हम्म तो आगे क्या पढ़े अपन? आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन होती है ये शायद से चार तरह की होती है क्या? हाँ, चार तरह की होती है। एक तो कॉम्बिनेशन, और एक डिकम्पोजिशन, और एक डिस्प्लेसमेंट, और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसका अगर अपन साफ शब्दों में देखें तो फिर क्या होता है? एक कोई एक सब्सटेंस है, उसको मिला के एक और एक सब्सटेंस ले लिया, इन दोनों को मिला के कोई एक सब्सटेंस बना दिया अपन ने कंबाइन करके, वो होता है डिकम्पोजिशन मतलब कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? मतलब डिकम्पोजिशन होता है कि कोई कंपाउंड है अपने पास और उसके टुकड़े कर दिए अपन, इन द सेंस अपन कह सकते हैं इसी का ही अपोजिट। बाकी ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर होता है धोखा। ये कोई दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं जो मिलकर कंपाउंड बना रखे हैं, कोई तीसरा आता है अपनी साइकिल लेकर और बोलता है कि यार तू मेरी साइकिल पे बैठ जा, इसके साथ मत जा, इसकी साइकिल पंचर होने वाली है। फिर वो मान भी जाता है, जाती है, जो भी है, वो इधर चला जाता है, तो ये बेचारा अपना होलूराम अकेला रह जाता है और बाकी दूसरे के साथ आ जाता है वो दूसरा आदमी। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता, डबल से डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होता है स्वैप। स्वैप क्या होता है? जैसे इसके पास और इसके पास और इसके पास और इसके पास, ये कोई अपना दोस्त एल है, ये कोई अपना दोस्त ए है, इसके पास एक मिठाई है या फिर एक एप्पल कह सकते हैं, और मेरे पास एक बनाना है, ठीक है।
इसके पास ए के पास एक बनाना है, एल के पास एक एप्पल है। अब ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को ये बोलते हैं यार तेरा एप्पल काफी डाल लग रहा है, मेरे को दे देगा क्या? तो फिर वो बोलता है ठीक है, नहीं मैं तेरे को तो ऐसे तो नहीं दूंगा, पर तू तेरा बनाना अगर मुझे देता है तो मैं तेरे को अपना एप्पल जरूर से दे दूंगा। फिर वो क्या करते हैं, स्वैप कर लेते हैं। तो एल के पास बनाना आ जाता है और ए के पास एप्पल आ जाता है। एल बी और ए जैसा होता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी मैं ब्रीफ आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है, अगला पार्ट लास्ट होगा, ठीक है।